Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, exercise number 1.4, SSC 1, 9th class. And question number 4, multiply the following matrices. And A part is, students, whenever बच्चों जब भी हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो, हमें देखना होता है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए बच्चों, पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है स्टूडेंट्स, तो उस वक्त फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, यानी कि पहले हमें फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम हैं सेकंड मैट्रिक्स के, फर्स्ट रो को उन सब कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री से और रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई किया जाएगा और दोनों प्रोडक्ट के दरमियान प्लस का साइन लगाया जाएगा। तो बच्चों ये आएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके मैंने इधर लिखा। अब बच्चों फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री और फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेगी। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि मैंने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आएगा बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर स्टूडेंट्स हमने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से और थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट एंट्री से और सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेगी। तो ये आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर बच्चों ये आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0, और इस मैट्रिक्स को हम कर देंगे क्लोज। अब बच्चों हमने इनको पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर हम इनका सम फाइंड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन 9, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मीन -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन 2 प्लस 1 3 are 3, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मीन -1 प्लस 1 0 are 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन 0, this plus and this minus will become minus and 2 3s are 6, 0 multiplied by -1 means 0 और my plus multiplied by minus mean -2 zeros are 0। अब स्टूडेंट्स हम इनको कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 + 9 मीन 13, -2 + 0 मीन -2, 2 + 3 मीन 5, -1 + 0 मीन -1, 0 - 6 मीन -6 और 0 - 0 मीन 0। और बच्चों ये ए पार्ट का प्रोडक्ट है, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट के दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया है। स्टूडेंट्स, बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिसेस and I have told you earlier that if the columns of first matrix are equal to the rows of second matrix, then the matrices can be multiplied. Now look at the columns of first matrix 1 2 3, there are 3 columns, and now look at the rows of second matrix 1 2 and 3. So students, number of columns and number of rows are equal, so these 2 matrices can be multiplied. And keep in mind that whenever we have to multiply first row with first column। बच्चों जब हमने देखना होगा 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं, तो हमने पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज को देखना होता है कि अगर कॉलम्स और रोज इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है तो उस वक्त फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है।
तो इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो में बच्चों 3 एंट्रीज हैं और फर्स्ट कॉलम में भी 3 एंट्रीज हैं। तो पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ और रो की थर्ड एंट्री को कॉलम की थर्ड एंट्री के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों प्रोडक्ट के दरमियान हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये आएगा बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। यानी कि हमने फर्स्ट रो की तीनों एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंट्रीज ऑफ कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया है। अब बच्चों हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ और थर्ड एंट्री थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेगी। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बच्चों हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले और बाद में इनका सम फाइंड कर लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन 6 प्लस एंड माइनस माइनस 3 1 जा 3। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन स्टूडेंट्स 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन 3। नाउ स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन 15 plus and minus both are multiplying, so minus 6 1 the 6. 4 multiplied by 2 mean 8 plus 5 4 the 20 plus 6 1 the 6। और अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 plus 6 means 7 7 minus 3 4 2 plus 8 10 10 plus 3 13 and students 4 plus 15 19 19 minus 6 mean 13 and students 8 plus 20 28 28 plus 6 mean 34। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस बी पार्ट के दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया है। स्टूडेंट्स सी पार्ट अभी ये दोनों मैट्रिसेस जो बी पार्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स था वो सेकंड है और जो सेकंड मैट्रिक्स बी पार्ट में था वो फर्स्ट है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हम पहले देखेंगे कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो बच्चों हमने पहले मैट्रिक्स के कॉलम देख रहे हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में बच्चों 2 रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह मल्टीप्लीकेशन होगी स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बच्चों फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड जो हमारा सेकंड रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर आएगा बच्चों -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर आएगा स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई। पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन 8
1 multiplied by 2 mean 2 plus 2 multiplied by 5 mean 10, 1 multiplied by 3 mean 3 plus 12. फिर स्टूडेंट 3 multiplied by 1 mean 3 plus 4 multiplied by 4 means 16, 3 multiplied by 2 means 6 plus 4 multiplied by 5 mean 20, 3 multiplied by 3 mean 9 plus 4 multiplied by 6 mean 24. Then students, minus 1 multiplied by 1 mean minus 1 plus 4 minus 2 plus 5 minus 3 plus 6. अब स्टूडेंट्स हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 plus 8 mean 9, 2 plus 10 mean 12, 3 plus 12 mean 15, 3 plus 16 mean 19, 6 plus 20 mean 26, 9 plus 24 33, minus 1 plus 4 3, minus 2 plus 5 3 और minus 3 plus 6 mean 3. तो स्टूडेंट्स ये हमने सी पार्ट को मल्टीप्लाई किया है और ये हमारा आंसर आया है. स्टूडेंट्स डी पार्ट है जी. अगेन देयर आर टू मैट्रिसेस एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई देम. First we will verify that either the matrices can be multiplied or not. So first we will see the columns of first matrix. So there are 2 columns and in second matrix there are 2 rows, mean their multiplication is possible. Now students, when we have to multiply first row with first column. बच्चों जब हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे की रोज देखते हैं और जब हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं तो फिर बच्चों रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है. तो ये ऐसे होगा स्टूडेंट्स कि मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 8 multiplied by 2 प्लस सेकंड रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 5 multiplied by -4. अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 8 multiplied by -5/2 प्लस 5 multiplied by 4. अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 6 multiplied by 2 प्लस 4 multiplied by -4 और फिर स्टूडेंट्स सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 6 multiplied by -5/2 प्लस 4 multiplied by 4. अब स्टूडेंट्स हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और बाद में हम प्लस करेंगे. 8 multiplied by 2 means 16 और प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -20. स्टूडेंट्स 8 multiplied by -5/2 तो ये 2 और ये 8 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो ये कैंसिल होंगे और ये आएगा 5 4s are -20 प्लस 20 5 4s are 20 और ये आएगा स्टूडेंट्स 6 2s are 12 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -16. तो अगेन स्टूडेंट्स 2 और 6 कैंसिल होंगे. 2 1s are 2 2 3s are 6 और ये आएगा 3 multiplied by -5 mean -15 प्लस 4 4s are 16. और अब स्टूडेंट्स हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे. 16 minus 20 mean -4. Students, -20 plus 20 means 0. 12 minus 16 mean -4 और -15 plus 16 mean 1. तो स्टूडेंट्स ये डी पार्ट का प्रोडक्ट था. हमने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया है. स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 is there are two matrices and both we have to multiply. First we will see that both the matrices can be multiplied or not. So first we will see the columns of first matrix. So there are 2 columns and in second matrix there are 2 rows. So these 2 matrices can be multiplied. स्टूडेंट्स जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो हमने पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखनी होती हैं. अगर वो इक्वल होंगी तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और जब हमने मल्टीप्लिकेशन शुरू करनी है तो फिर बच्चों रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. ज़हन में रखना कि जब हमने देखना है कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, हमने कॉलम्स को और रोज को देखना होता है. लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है. तो ये आएगा स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 multiplied by 0 प्लस 2 multiplied by 0. फिर स्टूडेंट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -1 multiplied by 0 प्लस 2 multiplied by 0.
फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब स्टूडेंट्स हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इनको प्लस करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0 sorry students, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन 0। Now students, we will sum up 0 plus 0 0 0 0 और 0। तो बच्चों ये प्रोडक्ट है इन दो मैट्रिसेस का। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आपने कंक्लूड करना है कि अगर हम नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट जो है वो नल मैट्रिक्स ही आता है। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल द टाइम and have a good day.